प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 3 धातु एवं अधातु के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 9 से जानते हैं कि प्रकृति में सभी पदार्थ जो हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और तत्व जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। तो सबसे पहले धातुओं से परिचय करते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण मतलब बाहरी रूप से देखने पर धातुएं कैसी लगती हैं, ठीक है। और धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं, भौतिक गुण। सबसे पहले धातुएं कठोर होती हैं। आप अपने घर में अपने आसपास बहुत सारी धातुओं से नित्य प्रति परिचित हो। जैसे लोहे से, आपके घर की ग्रिल लोहे की होती है, चैनल लोहे का होता है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे रसोई के बर्तन, तवा है, कढ़ाई है, ये सब लोहे के होते हैं। तो लोहा एक धातु है। तो कैसी होती है वो? कठोर। धातुएं कठोर होती हैं, अर्थात ठोस। अगर हम उन्हें पकड़ते हैं तो ठोस लगती हैं, टाइट, ठीक है। दूसरा धातुओं का गुण होता है, धातुओं में चमक होती है। जैसे उदाहरण के लिए चांदी, सोना, इनमें चमक होती है। ये कोई भी धातु हो उसमें चमक होती है, ठीक है। तो जैसे चांदी है, सोना है, लोहा भी है, जब हम साफ करते हैं तो वो भी चमकता है, ठीक है। तो उनमें चमक होती है। तीसरा धातुओं का गुण है अघातवर्ध्यता। धातुओं का वह गुण जिनसे उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को अघातवर्ध्यता कहते हैं। इसका मतलब है जो धातुएं होती हैं उन्हें अगर हम पीटते हैं तो पीट के उन्हें हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप कभी जेवर वाले के पास गए होगे, ज्वेलरी वाले के पास, तो आप देखते होगे कि वह जो सोना है उसको पीट के इतनी पतली चादर बना देता है कि उससे फिर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाता है, ठीक है। तो अगर वह पीट के पतली चादर नहीं बनाई जा सकती तो हम फिर उससे विभिन्न डिजाइन के जेवर भी नहीं बना सकते थे। तो धातुओं में यह गुण होता है कि उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को अघातवर्ध्यता कहते हैं। और सबसे अधिक यह गुण सोना और चांदी में पाया जाता है। सोना और चांदी, इसलिए जेवरात जो बनते हैं वो सोने और चांदी के ही बनते हैं, क्योंकि उनको सबसे अधिक पीट के पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। और जब वह पतली चादर के रूप में बदल जाती है तो फिर उसमें तरह तरह के डिजाइन के जेवर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो धातुओं के कौन कौन से गुण पढ़े हमने? धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं में चमक होती है, और धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को अघातवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। अब अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। अगला गुण है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे उनको खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यानी कि धातुओं को अगर हम खींचें तो हम बहुत पतले तार के रूप में उन्हें बदल सकते हैं। जैसे आप देखिए, जो लाइट, बिजली जिससे आती है तारों से, उस तार के बाहर रबड़ की कोटिंग होती है, लेकिन अंदर आप देखोगे कॉपर का तार होता है, पतला। तो इतना पतला तार बनाया जा सकता है। और धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, ठीक है। तन्यता का एक आश्चर्यजनक उदाहरण मैं आपको दूंगी कि 1 ग्राम सोना जो आपकी 2 उंगलियों के पोर पे भी नहीं समाता, इतना कम होता है, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर, कल्पना कीजिए आप, 2 किलोमीटर कितना बड़ा होता होगा, उतना लंबा तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने से। इसका मतलब धातुओं में तन्यता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है, उसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अगला गुण है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो बिजली के तार होते हैं उनके बाहर रबड़ की कोटिंग अगर हम हटाएं तो अंदर जो तार होता है वो धातु का ही बना होता है, कॉपर का होता है। हालांकि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, लेकिन तार जो है वो कॉपर के बनते हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी इनसे होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है। उसके बाद अगला गुण है धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। विद्युत धनात्मक का मतलब है
कि ये इलेक्ट्रॉन धातु जो होते हैं, धातुओं का परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना देता है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बहुत आसान सा दिया है, बार बार समझा है सोडियम के विषय में। सोडियम में टोटल कितने परमाणु होते हैं? सोडियम के परमाणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, ठीक है। और बोर के नियम के अनुसार 2n² के अनुसार पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1 होता है। तो सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन बना देता है। इसका मतलब है जैसे सोडियम धातु है वैसे ही अन्य सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी उनके आयनों के ऊपर प्लस चिन्ह होता है। प्लस चिन्ह का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उनमें त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनके अंतिम कक्ष में एक अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी। वैसे ही मैग्नीशियम के अंतिम कक्ष में 2 होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कुल मिलाकर यह है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। और जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और धनायन बनाएगी, ठीक है, तो उनके ऊपर प्लस चिन्ह आएगा। धातुओं के उदाहरण आपने दैनिक जीवन में बहुत सारे धातुओं के नाम सुने हैं, जैसे आयरन, जिसको कि हम Fe कहते हैं, सोना Au, चांदी Ag, मरकरी Hg, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। ये कुछ धातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। धातुओं का अगला गुण है ध्वनिक या सोनोरस। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अगर आप धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराओ तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण को सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। आप देखिए, आपके घर में बहुत सारे धातुओं के बने बर्तन होंगे, अगर आप उनको ज़मीन पे गिरा दो, लेकिन हाँ ध्यान से, किसी को चोट ना लगे, ऐसे नहीं गिराना है, ना आपको चोट लगनी चाहिए ना किसी और को। आप खुद करके देखोगे, आप किसी भी धातु से बने हुए पदार्थ को या वस्तु को ज़मीन से टकराओगे तो वह क्या करेगी? आवाज़ उत्पन्न करेगी। धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। अब अधातु, धातुओं से बिल्कुल विपरीत गुण अधातुओं में होते हैं। अधातुओं के उदाहरण जैसे देखिए कार्बन, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या हैं? अधातुओं के उदाहरण हैं। अभी मैंने आपको धातुओं के उदाहरण दिए थे। अधातुएं क्या होती हैं? जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये अधातुएं होती हैं। और अधातुओं के गुण धातुओं से बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे मैंने कहा था धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं कोमल और क्षणभंगुर होती हैं, यानी कि टूट जाती हैं बहुत जल्दी, कोमल होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि धातुओं के विषय में मैंने बताया था कि वो सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, यानी कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणी बन जाती हैं। जैसे क्लोरीन का उदाहरण देखिए, क्लोरीन के टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 7। अतः अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए जितनी भी अधातुएं, चाहे वो क्लोरीन हो या कोई और, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। और अधातुएं अघातवर्ती और तन्य भी नहीं होती। जैसे मैंने धातुओं के बारे में बताया था कि वो पीट के उन्हें चादर बनाया जा सकता है, लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुओं में यह गुण नहीं होते, ठीक है। तो ये अधातुओं के भौतिक गुण हो गए। अब आपको जो भी मैंने धातुओं के और अधातुओं के गुण बताए, उसमें कुछ अपवाद भी हैं, और इन अपवादों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि केवल भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग नहीं किया जा सकता। अभी तक मैंने जो आपको समझाए वो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण थे, और भौतिक गुणों के आधार पर ही हम धातुओं और अधातुओं को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी जो कि एक धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी धातु होते हुए भी ठोस या कठोर नहीं होती, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या हैं? अपवाद हैं। जो गुण हमने धातुओं और धातुओं के पढ़े उससे बिल्कुल विपरीत गुण हैं ये। कुछ धातुएं बिल्कुल विपरीत गुण रखती हैं और कुछ अधातुएं भी बिल्कुल विपरीत गुण रखती हैं। जैसे दूसरा अपवाद क्या है? गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है और ये हथेली पर रखते ही पिघलने लग जाती हैं, जबकि धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होता है। वो ठोस होती हैं, उनको गलाना बहुत आसान नहीं होता, उनका गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन
अपवाद क्या है? गैलियम और सीजियम धातु होते हुए भी उनका गलनांक बहुत कम होता है और जैसे आप इन्हें हथेली पर रखोगे ये पिघल जाएंगी। और अभी पहले मैंने आपको बताया था कि धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती। अधातुओं में आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। उसके अलावा कार्बन एक अधातु है एवं इसका अपर रूप जो हीरा है विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, अभी तक मैंने बताया था कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कार्बन एक अधातु है और इसका एक रूप हीरा विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है अधातु होते हुए भी, और इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। उसी प्रकार कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। और लेड और मरकरी धातु होते हुए भी कुचालक होती हैं, उष्मा या विद्युत की कुचालक होती हैं लेड और मरकरी धातु होते हुए भी। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं धातुओं के वे गुण जो धातुओं के सामान्य गुणों से मेल नहीं खाते। कुछ धातुओं में ऐसे गुण होते हैं जो धातु होते हुए भी उन अपने सामान्य लक्षण नहीं दर्शाते। जैसे हम धातुओं के गुण पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये अपवाद हैं कि ये धातु होते हुए भी वे गुण नहीं रखते जो धातुओं के होते हैं। वैसे ही आयोडीन अधातु होते भी चमकीला है, इसका मतलब ये अधातु होते हुए भी अधातु का गुण नहीं रखती। तो ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ ताकि केवल भौतिक गुण के आधार पर हम धातुओं और अधातुओं को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार धातुएं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं होती हैं कि इतनी मुलायम होती हैं, जबकि धातुएं जो होती हैं वो तो बहुत ही कठोर होती हैं, अभी मैंने बताया था। लेकिन सारी धातुएं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इतनी मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी हम काट सकते हैं, इतनी मुलायम धातुएं होती हैं। आप लोहे की कल्पना करो, क्या चाकू से काट सकते हो? नहीं। लेकिन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम धातु होते हुए भी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये वे गुण हैं धातुओं और अधातुओं के। कुछ धातुओं और अधातुओं के ये वे गुण हैं जो धातुओं और अधातुओं के सामान्य लक्षणों से मेल नहीं खाते। ठीक है, जैसे मरकरी ठोस नहीं होती, कमरे के ताप पर द्रव होती है। गैलियम और सीजियम अन्य धातुओं की तरह उनका गलनांक बहुत अधिक नहीं होता, कम होता है और हथेली पर रखते ही पिघलने लग जाती है। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीला है, जबकि मैंने आपको बताया था कि धातुएं चमकीली होती हैं। कार्बन एक अधातु होते हुए भी उसका अपर रूप हीरा सबसे ठोस पदार्थ है। ठीक है, जबकि मैंने कहा था कि अधातुएं जो होती हैं क्षणभंगुर होती हैं। तो ये हम जो बता रहे हैं वो हैं क्या है? अपवाद हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। और लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक हैं, जबकि ये धातुएं हैं। इसी तरीके से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं है बल्कि मुलायम है और इन्हें चाकू से आसानी काटा जा सकता है। तो आज हमने पढ़े धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण और उनके गुणधर्मों में कुछ अपवाद। अगली क्लास में हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे।